बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो व्यूअर्स, अभी मरकरी जो ट्रांसिट कर गया है इसमें सैटर्न के हाउस में, और सैटर्न जो है ऑलरेडी वीनस, इनका बड़ा एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इस तरह से कि आप ये समझ के चलें कि सैटर्न जो है वो मरकरी के सॉरी वीनस के घर में जैसे ना एग्जॉल्टेड होता है, और वीनस जब सैटर्न के घर में जाती है तो वहाँ पे एक लोगों को बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना, एक टाइम ऐसा देती है पूरे साल में, या ऑलमोस्ट एक तकरीबन 1 साल बाद ये अपना सर्कल कंप्लीट करती है। वीनस 28 डेज़ में एक प्लैनेट में रहती है और फिर यहाँ से मूव करता है ये स्टार। और इसको हम गॉडेस ऑफ लव और देवी गॉड लव ऑफ, जिसे कहते हैं ना, ब्यूटी, जिसे कहते हैं ब्यूटी ऑफ गॉडेस। तो इस ना हम इसको इस नाम से इस स्टार्स प्लैनेट्स की जो दुनिया है इसके अंदर उससे नाम देते हैं। तो ये पूरा एक सर्कल 1 साल में कंप्लीट करती है, और अपने फेवरेट जब घरों में जाती है तो ये अपने लोगों को बहुत ज़्यादा, अगर आपके बर्थ चार्ट पर डिपेंड करता है कि आपकी जब बर्थ हुई थी तो वीनस आपका कहाँ पे था, वीनस किधर था, कैप्रिकॉर्न सॉरी मकर जद्दी सैटर्न किधर था। ये तमाम जिसे कहते हैं ना, ये स्टार्स को हमें देखना होता है, और अगर ये स्टार उसी सर्कल में उसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे आपकी बर्थ हुई थी तो ये स्टार थे, तो फिर एक कमाल का योग। वैसे इसके अलावा भी आपके अगर वीनस बर्थ में जिधर भी था, वट एवर कहाँ था, लेकिन ये है कि ये टाइम फ्रेम आपको बहुत ज़बरदस्त चाँप जिसे कहते हैं ना फ्रूटफुल होने जा रहा है। और किस तरह से वीनस ने जब यहाँ पे इसकी जिसे कहते हैं एस्पेक्ट्स होंगी, अगर जब ये इसके घर में जाएगा, कैप्रिकॉर्न के घर में होगा, तो मीनवाइल जिसे कहते हैं ना, मरकरी ने भी ट्रांजिट कर जाना, मरकरी ने ट्रांजिट कर जाना, मरकरी ने सजिटेरियस के घर में होना है। और जिसे कहते हैं ना, ये एक इतना ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना लाभ योग, एक परिवर्तन योग बनाने जा रहा है कि लोगों को, बल्कि इसके फ्रूट, इसके बेनिफिट्स मिलने भी जिसे कहते हैं ना शुरू हो गए होंगे, धड़ाधड़ पैसे, इनकम। तो मैंने कहा कि मैं एक ऐसी इम्पैक्टफुल वीडियो है, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूं, बताऊं कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। और मीनवाइल जो है सन ने भी जो है 16 से मूव कर जाना है सजिटेरियस के घर में, और यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त, ये आपको कब तक ये रहेगा, 29 दिसंबर तक रहेगा। तो आपने जो 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 चीज़ें आप कर सकते हैं आपने अपने लाइफ में, यानी कि जो अचीवमेंट आप सोच रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है स्पेसिफिकली, अगर आपका ताल्लुक उससे है, ट्रेडर से है, फीमेल प्रोडक्ट से है, या आप उससे काम करते हैं, आप ये समझ लें कि आपका ताल्लुक वीनस की चीज़ों से इसमें रेलेवेंट है, परफ्यूमरी है, और उसके बाद लेडीज़ की गारमेंट्स हैं, और ये जितने भी ब्रांड्स होते हैं, इनसे कहीं पे भी आपका ताल्लुक है, तो समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना छमाछम मनी 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 आपकी तरफ ग्रैब करने जा रही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरीज़ के 10th हाउस में होगा, और 9th हाउस में ना, 10th हाउस में आपके वो होगा वीनस, और 9th हाउस में आपके मरकरी होगा। तो आप कमाल के टाइम में आप फ्रेम में एंटर हो गए हैं। सारे साल में आपके बहुत अच्छे वैसे भी योग बन रहे हैं, क्योंकि 10th हाउस में ऑलरेडी आपके वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, और ये टाइम आपको आपके जिसे कहते हैं ना पेरेंटल, ये फादर फिगर, दादा और इन लोगों से बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। मज़हबी कोई आपके रिलीजियस जिसे कहते हैं ना कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हो सकता है कि किसी रिलीजियस आप उस पे भी चले जाएँ, लाइक आप कोई ट्रैवल करें, या आपको कोई ऐसा चांस बनता नज़र आए, तो ज़बरदस्त आपके लिए डबल थम्स अप है, क्योंकि आपका 9th एंड 10th हाउस जो है ना ब्राइट होने जा रहा है, और ज़बरदस्त 29 तक जो है ना आप बहुत ज़बरदस्त उसमें टाइम फ्रेम में एंटर होने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपका रहेगा। टॉरस के बारे में है, टॉरस का 9th एंड 8th हाउस आपका वो हो जाएगा। कोई थोड़े से हेल्थ के इश्यूज़ आएँगे, क्योंकि मरकरी यहाँ पे आपके 8th हाउस में जाएगा। माइट बी कोई आपको स्टमक से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नज़र आ रही है। लेकिन ये है कि 9th हाउस का वीनस कमाल का वीनस होगा, थोड़े से मज़हबी माइंडेड भी हो जाएँगे। लेकिन ये है कि आपको उसके अलावा आपको एक जिसे कहते हैं ना बहुत देर से रुके हुए आपके ट्रैवलिंग प्लान अचानक चल पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर आप ट्रेडर्स हैं, बाहर के लोगों से आपका कोई लेन-देन है, तो वो आपको बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं ना न्यूज़ और वाइब्स आपको आएँगी, और अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ खुद ब खुद ग्रैब करेगी, किस्मत आपकी तरफ लपक पड़ेगी। इट्स अ गुड टाइम। जेमिनी के 8th एंड 7th हाउस में, 8th हाउस में वीनस को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये कि 7th हाउस में आपके मरकरी है, तो समझ लें आपको 7 सीज़ अब्रॉड से आपको कोई फ़ायदा पहुँच रहा है। बहुत सारे लोग
आपकी तरफ जो लोग आपसे ट्रेडर्स थे या आपके जिसे कहते हैं ना डेली इनकम में इज़ाफ़ा करेगा, लोग जो आपसे रुक रहे थे या आपके काम रुके हुए थे, वो आपको उससे ना वो फ़ायदा पहुँचाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा हेल्थ के इश्यूज़ बनेंगे, थोड़ा-सा अपना ख़्याल रखें, पाँव में जलन और वो होगी 29 तारीख के बाद से ये चीज़ें ग्रेजुअली ठीक हो जाएँगी। लेकिन ये है कि आपको अपनी हेल्थ का भी ख़्याल करना है, लेकिन ये है कि आपके हस्बैंड वाइफ़ के रिलेशन में बहुत अच्छा जिसे कहते हैं ना वो ताल्लुक बनने जा रहा है और ये ज़बरदस्त योग है। कैंसर के 7th हाउस में है उनके 7th और 6th हाउस में है। 6th हाउस में मरकरी वीनस थोड़ा-सा ये 2 घर ऐसे हैं 6 एंड 8 जहाँ पे लोगों को थोड़ी-सी माइट बी को कोई थोड़ी बहुत चपकलिश या ये लेकिन ये है कि आपको बिज़नेस वेंडर्स जो हैं वो उनको बहुत फ़ायदा होगा। बाहर से कम आपकी जो डील्स रुकी हुई थी, वो प्रोजेक्ट्स चल पड़ेंगे और आपको बड़े कमाल के जिसे कहते हैं ना वो आपको जिसे कहते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ आप ग्रैब करेंगे और आपके जिसे कहते हैं ना बड़े काम रुके हुए हर्डल्स जो थी ना वो अटक-अटक के चल रही थी, वो आपको जिसे कहते हैं ना फ़ायदा पहुँचाती नज़र आ रही है। लियो के 6th हाउस एंड 5th हाउस में है। 6th हाउस में वीनस है एंड 5th हाउस में 6th हाउस में वीनस है और मरकरी जो है इनके 5th हाउस में है। बच्चों की आप किसे कहते हैं ना बच्चों से आपको रेलेवेंट जो प्रॉब्लम्स थी या बच्चों के साथ जो आपके बन नहीं रहे थे या बच्चों के जो काम रुके हुए थे, वो आप देखेंगे कि यकलख चलना शुरू हो जाएँगे। बच्चों के एजुकेशन में उनको इम्प्रूवमेंट होगी। आप कोई इंडिपेंडेंट अगर काम करते हैं, आईटी से रिलेटेड है या कोई आपका कोई भी अपना प्रोजेक्ट है आप या आप कोई नई इन्वेंशन जो है स्पेसिफिकली इन दिनों आप कोई जी कहते हैं ना असाइनमेंट आपकी ज़बरदस्त होने जा रही है या कोई प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसके अंदर आपने या कोई रिटन बुक लिखी है वो आपकी पब्लिश हो जाएगी, ज़बरदस्त योग बनेंगे और इसके अलावा ये है कि बच्चों से रिलेटेड आपके जो ट्रबल्स या हर्डल्स थी या बच्चों के काम रुके हुए थे या मीनवाइल बच्चों की शादियां भी हो सकती हैं, तो लियो वालों के लिए ज़बरदस्त योग बनाएगा। अब इसके बाद वर्गों की बारी है। वर्गों के 5th हाउस एंड 4th हाउस में ज़बरदस्त योग बनाना। 5th हाउस शादी वगैरह से मुताल्लिक आपके जो हैं वो आपके रुके हुए अगर आपकी शादी का सिलसिला बन चुका था, मैच्योर नहीं हो रहा था, वो मैच्योर हो जाएगा। आपको जिसे कहते हैं ना कोई अच्छा प्रपोज़ल भी आपकी तरफ चल के आ सकता है। कोई आपको बच्चों की गुड न्यूज़ हो सकती है। कोई आपका जिसे कहते हैं ना पुराना इश्क जाग सकता है और आपको कोई हो सकता है कि आपको कोई लव अफेयर आपका दोबारा बन जाए। 4th हाउस में आपके मरकरी होगा लग्ज़रियस जिसे कहते हैं घर की लग्ज़रियस आप खर्च कर रहे होंगे, एक्स्ट्रावेगेंज़ा ज़्यादा खर्च मत करें और ये है कि कुछ रुके हुए काम भी थोड़े से आपको लेकिन पानी वगैरह ज़्यादा पीना है। ये मैं बात कर रही हूँ वर्गो वालों के लिए। वर्गो 29 तक आपको थोड़ा अपना हार्ट का और वेट को जो आपका गेन हो रहा है इसको आपको रोकना है क्योंकि ये साल आपको नज़र आ रहा है आपका वेट ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है। लिब्रा की बात करते हैं वर्गों के बाद लिब्रा के 4th हाउस और 3rd हाउस में होगा। 4th हाउस में जब वीनस होता है तो आपको मदर के साथ थोड़ा-सा थोड़ा-सा अनबन हो सकती है। मदर की सेहत का ख़्याल भी रखना है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको पैसे-वैसे खूब दिलाएगा। छोटे बहन-भाइयों के साथ बड़े अच्छे आपके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, उनके साथ अच्छा सिलसिला हो सकता है। शॉर्ट जर्नीज़ हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स हैं, हेल्थ के इश्यूज़ भी आपको थोड़े-से देखने होंगे, लेकिन ये है कि आपको पैसे-वैसे आपको ठीक-ठाक दिला रहा, आप भाइयों वगैरह के साथ कोई अच्छा एक प्लान कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाना शुरू हो जाएँगे, खुद ब खुद आपका ना उनकी तरफ ट्रैवल होगा, ये वो आपकी तरफ करेंगे। तो इस तरह आप जिसे कहते हैं ना, नज़र आ रहा है कि आप जो है एक बड़े अच्छे फ़ेज़ में एंटर होंगे और ये 29th ऑफ दिसंबर तक आपको बड़ी अच्छी न्यूज़ और वाइब्स देगा। तो आप इस तरह से टाइम को बड़ा समझ के चलें। तो स्कॉर्पियो के 3rd हाउस 2nd हाउस में है। क्या बात है स्कॉर्पियन की 3rd हाउस में आपका जिसे कहते हैं ना ये हो जाएगा एक्सॉल्टेड हाउस है ये उसमें ऑलरेडी आपको बड़े फ़ायदे पहुँच रहे हैं। स्कॉर्पियन आपका जिसे कहते हैं ना आपका सैटर्न वहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। पिछले 2 साल से आपको बहुत अच्छे फ़ायदे, एजुकेशन में फ़ायदा, ट्रैवलिंग में फ़ायदा, हेल्थ में फ़ायदा, आपको जिसे कहते हैं ना ऑलरेडी आपका खाना है जिसे कहते हैं ना सोर्स ऑफ इनकम बढ़े हुए हैं आपके और मज़ीद बढ़ेंगे। ये टाइम फ्रेम ऐसा है कि इसके अंदर
आपकी ज़ुबान बहुत मीठी हो जाएगी, आपके फैमिली रिलेशन लोगों के साथ बहुत अच्छे होंगे, फैमिली टर्म्स जिनके साथ ख़राब हो चुके थे, आप उनके साथ बहुत अच्छे एक फ़ेज़ में एंटर होने जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो वीनस है वो 3rd हाउस में है और आपका मरकरी जो है वो आपका 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में मरकरी आपकी ज़ुबान, आपकी प्रेज़ेंटेशन, एवरीथिंग विल बी ग्लोइंग, ग्लो करेगी और ग्लो कर रही है। तो इस तरह से ये ज़बरदस्त योग है जो कि आपको ये एक बहुत अच्छा वो देने जा रहा है। तो इस मीनवाइल इस दरमियान में जितने लोगों की शादियाँ होती हैं, बड़ी कामयाब सक्सेसफुल शादियाँ होंगी, क्योंकि वीनस बड़ी अच्छी जगह पे बैठा है, इसके बाद वीनस ने रेट्रोग्रेशन में जाना है। तो ज़रा टाइम फ्रेम थोड़ा-सा अच्छा है, इसको आप सोच समझ के यूज़ कर लें। इसके बाद बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस की 2nd एंड 1st हाउस में है, तो यहाँ पे कमाल का आपके लिए भी वो जिसे कहते हैं ना योग है। और सैजिटेरियस के 2nd एंड 1st हाउस में है। 2nd हाउस में जो है वो वीनस है और 1st हाउस में इनके मरकरी है। सैजिटेरियस का ज़बरदस्त टाइम फ्रेम है, और लेकिन 60-70 का चूँकि आखिरी पोर्शन है इनका, सैटर्न यहाँ से मूव करने वाला है। तो सैजिटेरियस आप लोग जल्दी अच्छी खबरें पाएँगे, क्योंकि 60-70 से भी आपकी जान छूटने वाली है, सैटर्न ने इनकरीब मूव कर जाना है। लेकिन ये है कि इस दरमियान में आपको अपनी हेल्थ और अपनी मनी को ग्रैब करके रखना है, क्योंकि जाते-जाते सैटर्न जो है वो आपसे बड़े डिसीज़न ना करवाए। और फर्स्ट हाउस का मरकरी आपको थोड़ा-सा ज़रा कुछ बदन भारी, सर भी भारी हो सकता है, लेकिन ये है कि मरकरी फर्स्ट हाउस में हो, आपकी आप जिसे कहते हैं ना पर्सनैलिटी में एक ख़ास चार्म नज़र आएगा। तो ये इस तरह से ये मिला-जुला आपका ये जिसे कहते हैं ये टाइम फ्रेम है, तो आप इसको इस तरह देखभाल के समझ के इस्तेमाल करें। कैप्रिकॉर्नियन के फर्स्ट हाउस में है एंड 12th हाउस में है। फर्स्ट हाउस में वीनस होने का मतलब है कि आप ऑटोमेटिकली बड़े खूबसूरत गॉर्जियस हो जाएँगे। आपकी जो रिलेशंस हैं हस्बैंड वाइफ के, वो बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। 12th हाउस में मरकरी आ जाएगा, थोड़े हेल्थ के रेलेवेंट इश्यूज़ बन सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म कोई आपके वो बिज़नेस वेंचर्स भी होने जा रहे हैं, लोगों के साथ आपकी अच्छी डीलिंग होगी। और जिसे कहते हैं ना अगर आप वेंडर हैं, ट्रेडर्स हैं, तो आपका बाहर का ट्रैवल का ट्रिप न बनता नज़र आ रहा है। और जैसे कहते हैं ना पैसे सोच समझ के खर्च करें। इसमें ये भी हो सकता है एक्सपेंडिचर आपके बढ़ जाएँ, हो सकता है कि आपके कोई फैमिली में कोई बड़े ओल्ड एज जो लोग हैं, उनके ऊपर आपको हो सकता है कुछ पैसे खर्च करने पड़ जाएँ, उनकी हेल्थ के इश्यूज़ बन सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको ये अच्छा जिसे कहते हैं ना ये टेन्योर बड़ा अच्छा जाएगा। एक्वेरियस के 11th हाउस में है, अ, और फर्स्ट हाउस में और 11th हाउस में है। फर्स्ट हाउस में आप चला जाएगा आपके वीनस है, और 11th हाउस में आपके वो है अ मरकरी है। मरकरी यहाँ पे ज़बरदस्त आपको चीज़ें और आपको जिसे कहते हैं ना आपकी तमाम ख़्वाहिशें जो रुकी हुई थी यकलख़्त कहीं न कहीं से ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ बनेंगी कि आपको खुद फ़ील होगा कि एक जिसे कहते हैं ना गॉड ब्लेसिंग है, अल्लाह की तरफ से एक मदद आ रही है। बहुत सारे मिरेकल्स भी कह सकते हैं, हो सकते हैं। कुछ लोगों की ऐसी लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं जो हो नहीं पा रही होती। सम टाइम एक ऐसा टाइम फ्रेम या पीरियड आता है कि चीज़ें यकलख़्त आपकी तरफ मोल्ड कर जाती हैं या मूव कर जाती हैं, तो ये समझ लें कि ये मिरेकल्स कैन बी हैपन। तो ये वो वाला टाइम है जिसमें आप चीज़ें आपकी तरफ ऑटोमेटिकली किस्मत आपका हाथ पकड़ के चलाएगी। तो ये वो वाला टाइम होने जा रहा है। पाइसेस के 11th हाउस और 10th हाउस में है, ज़बरदस्त खबरें हैं आपके लिए भी पाइसेस। आप इसके अलावा ये है कि आपका चूँकि आपका अपना जुपिटर आपके इस टाइम पे आपके 11th हाउस में है, तो वहाँ पे आपके थोड़े से जिसे कहते हैं ना आपको हर्डल सी भी कह सकते हैं, और आपका टाइम फ्रेम आपका ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि मरकरी और वीनस दोनों आपकी बड़ी अच्छी जगह पे दोनों मूव कर जाएंगे। और जिसे कहते हैं कि आप इस दरमियान टाइम फ्रेम में आपको फादर फिगर, बड़े लोगों से, बुज़ुर्गों से पे फादर की कोई प्रॉपर्टी का शेयर इनहेरिट में आपको कोई चीज़ें मिल सकती हैं, और